बुंदेलखंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि जिन लोगों में सप्लीमेंट्री आई थी, चाहे वो बीए हो, बीकॉम में बीएससी हो, और उन्होंने रीटोटलिंग रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरवा दिए थे और अब उनका परीक्षा फॉर्म भरना, सप्लीमेंट्री का परीक्षा फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। जो 6 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया है हमारा छत्सल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर द्वारा किया गया है, उसमें बताया गया है कि आपको 21 तारीख 2023 तक परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है। इसके बाद यदि आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो फिर आपकी परीक्षाएं भी होंगी चालू। और समस्या का वैसा ये बना हुआ है कि जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था, उन लोगों को अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। मेरी आज ही यूनिवर्सिटी में सर से बात हुई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि सर आप मुझे ये बताइए कि जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको समस्या जी हो रही है कि जिन्होंने सप्लीमेंट्री में रिवैल्यूएशन या रीटोटलिंग का फॉर्म भरवाया था, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और उनका स्टेटस चेक कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग यहाँ से रिवैल्यूएशन में आते हैं, रिवैल्यूएशन में आने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है पे अनपेड एप्लीकेशन रिव्यू, यहाँ एक्शन टूल पर क्लिक करने के बाद जब हम लोग इसमें एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालते हैं, उसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस में मिलता क्या है हम लोगों को देखने के लिए कि पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई देता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा अभी पेंडिंग है, अप्रूवल नहीं हुआ है। तो कुछ इंग्लिश में जो मैसेज शो होता है तो इससे पता ये चलता है कि अभी हमारे जो परीक्षा फॉर्म हमने रीटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट नहीं आया है, यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी रिजल्ट आया नहीं है और परीक्षा में भरने वाले हैं और भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद सप्लीमेंट्री के पेपर होंगे तो हमारी फीस जो है वो रीटोटलिंग की बर्बाद जाएगी। यदि हम उसमें पास हो गए तो क्या हम लोगों को सप्लीमेंट्री में फॉर्म भरने के बाद उसकी फीस बर्बाद जाएगी। यदि हम उसमें पास नहीं होते हैं और बाई दफ़े हम इसका सप्लीमेंट्री का भी फॉर्म नहीं भरते हैं तो हमारी साल बर्बाद हो जाएगी। जिस समस्या का समाधान इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंत तक लेकर चल रहा है। तो यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जिन लोगों की सप्लीमेंट्री या आई थी और उन्होंने रिटोटलिंग का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था और उनकी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक देने वाला हूँ। मगर करना क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे आप जैसे ही बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जिन्हें भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो हम अपने वापसी टॉपिक पर आते हैं। तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी द्वारा आंसर जो मिला है, जवाब दिया कि आप लोग उन बच्चों से आप बोल कर रखिए कि 21 तारीख तक आप लोग परीक्षा फॉर्म अभी मत भराएं। जिन लोगों ने रीटोटलिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरवाया था वो सिर्फ अभी इंतजार करें अपना रिजल्ट आने का, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी द्वारा कॉपी चेक पूरी नहीं हुई है। जैसी यूनिवर्सिटी द्वारा कॉपी चेक होती हैं उनका रिजल्ट अपडेट करके उन्हें पास कर दिया जाएगा और पास होने के बाद जो पास होते हैं तो उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरेगा। बाई दफ़े जिसके नंबर कम आते हैं और फिर से वो सप्लीमेंट्री में आते हैं तो फिर उनको परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप लोग जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं उनके लिए अलग से एक डेट दी जाएगी और जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म या रिटोटलिंग का फॉर्म नहीं भरवाया था तो वो निश्चित तौर पर 20 तारीख से पहले पहले अपना परीक्षा फॉर्म भरवा लें। यदि आप नहीं भरवाते 21 तारीख तक तो उसके बाद आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि 750 रुपये आपको लेट फीस के रूप में ऐड होना होगा और जो अभी 860 रुपये की फीस कट रही है उसमें 750 रुपये और ऐड हो जाएंगे। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, इसका परीक्षा फॉर्म 25-27 तारीख तक भरना है, क्योंकि उसमें लास्ट फीस लगना है, फिर लेट फीस और लगना है। और इसके बाद 100% आप मानिए 1 तारीख से आपकी परीक्षा होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी जो सप्लीमेंट्री के बच्चे रहे हैं उनका परीक्षा फॉर्म भरता है तो 1 दिसंबर से उनका परीक्षाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यदि आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की या परीक्षा फॉर्म नहीं भरा तो अपना परीक्षा फॉर्म भर लें और अपनी स्टडी शुरू कर दें। और यदि आपको पास होना है, 100% पास होना, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरा उसमें कुछ नहीं है,
मैंने देखी है, और यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने टीचरों ने देखे, जो प्रोफेसर हैं, और अपने जो हमारे नज़दीकी बापूजी कॉलेज है उनसे भी प्रोफेसर ने देखी, तो उन्होंने भी लाइक किया कि हाँ जी, बुक सजेस्ट किया कि बहुत अच्छी बुक है। उस बुक को लेने से के बाद आपको एक बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि सच में ये कितनी बेस्ट बुक है। अगर ये आपके पास होती तो आप सप्लीमेंट्री लाने का चांस ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, आप लोग करते क्या है, दो कोई और सस्ती सी बुक खरीदते हैं और वो पुराने पैटर्न की मिलती है और आप उसी में लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। लास्ट में पता चलता है कि उससे नहीं कुछ फंसा। क्योंकि आज भी मेरे स्टोर पर आए, मेरे एमपी ऑनलाइन जो हेल्पलाइन सीसी सेंटर के नाम से है, नौगांव बापूजी कॉलेज के जस्ट सामने, तो वहाँ पर भी बच्चों ने कहा कि भाई साहब, जो पिछली बार हम लोगों ने बुकों से जिस बुक से पढ़ा था उसमें कुछ भी नहीं फंसा था। ठीक है दोस्तों, तो जो बुक हमारे द्वारा सजेस्ट की जा रही है आपको, तो उसमें 100% फंसने वाला है, और फंसता ही है, क्योंकि सन 1971 से अभी तक चल रही है वो। बशर्ते समय ये है कि अभी हमारे जो छतरपुर जिला है इसके आसपास वो कम दिखाई दे रही है, बाकी के मध्य प्रदेश में अलग जो बाकी जिला हैं उनमें बराबर चल रही है। तो देर ना करते हुए मैं उस बुक का नाम बताता हूँ दोस्तों। वो बुक है कोई और नहीं, बढ़िया सरल सिंपल सा नाम का, संजय सीरीज। संजय सीरीज के नाम से जो भी बुक चल रही है बहुत ही बेस्ट है, सिंपल भाषा है उसमें, और एनईपी नॉन एनईपी दोनों में कवर की गई है वो। उसका सिलेबस बिल्कुल A to Z सिलेबस है। आप उसको देखिए तो स्टार्टिंग में आपको टोटल क्वेश्चन बाई क्वेश्चन में लेंगे, समझ में आएगी कितनी सरल भाषा में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। और अंत में देखिए आप तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, 250, किसी में 300, किसी में 200, किसी में 100। जो हमारे 4 सब्जेक्ट बुक उद्यमता वाले होते हैं, यानी कि फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सभी में आपको पता होगा कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसी के बारे में पूरी डिटेल में उसमें दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिससे फंसते हैं। अदर ओनली आपकी होती हैं, बाकी बुक्स होती है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को कम मिलते हैं, जिस वजह से वो आपको पेपर में मिलते ही नहीं है, तो कैसे आप पास हो सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बाकी बुकों के बारे में भी कंपेयर करूंगा और संजय सीरीज के बारे में भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, उसमें आपको रिव्यू दिखाऊंगा पूरी बुक का। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, जब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे इसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आपने लाइक शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। इससे होगा क्या कि आप भी देखेंगे और आपके दोस्तों को भी देखने को मिलेगा सही सही जानकारी और सटीक जानकारी। क्योंकि दोस्तों, मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिले होंगे, उनका सभी का तो मैंने कमेंट का रिप्लाई किया है, और बहुत ही सटीक MCQ से जुड़ी सभी जानकारी, MP ऑनलाइन से जुड़ी सभी जानकारी मैं धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूँ। और एक बात मैं अंत में बता दूं, आपको MP ऑनलाइन से जो भी सीखना चाहता है काम, मैं उसके लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ जो 1 तारीख से सेपरेट स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप और ज़्यादा जानकारी इसके MCQ के रिलेटेड मैं जानकारी देने वाला हूँ आपको, सब कुछ लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कल के लिस्ट में डाला होगा, प्ले लिस्ट में डाला होगा डेली अपडेट में, कि हम लोग सप्लीमेंट्री का परीक्षा फॉर्म कैसे भरें, उसकी पूरी जानकारी 10 से 12 मिनट का वीडियो है दोस्तों, उसमें आपको पूरी जानकारी दी है दोस्तों। तो जाइए, यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। और यदि आप कहीं दूर से हैं तो आप अपना परीक्षा फॉर्म अपना स्वयं अपने मोबाइल से भरिए। और यदि आप हमारे नौगांव से हैं और हमारे नौगांव नज़दीक बापूजी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे यहाँ पर भी आकर के बुंदेलखंड कंप्यूटर यानी कि हेल्पलाइन सीसी सेंटर MP ऑनलाइन बापूजी कॉलेज के जस्ट सामने मैं मनोज बैठा मिलूंगा आपको वहीं, और आप वहाँ से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से हैं और महाराजा सत्तर बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और आप अपना परीक्षा फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देता हूं, और मैं वीडियो में भी अपना नंबर शेयर करता हूं दोस्तों। तो उसमें आप मुझे अपने व्हाट्सएप से अपनी मार्कशीट शेयर कीजिए और कमेंट से अपना नामांकन नंबर मुझे शेयर कीजिए, तो मैं आपका परीक्षा फॉर्म रेट टू रेट भर के आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों PDF के माध्यम से। जुड़े रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।